Varun is just trying to add fuel to fire. He knows this is directly aimed at Alia. It looks like Twinkle is indirectly taunting Alia. Yeah, she can't admit that she didn't consider Katrina a friend anyway. अब सोशल मीडिया पे ऐसे ही सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्पेशली आलिया के लिए, जब से आलिया और वरुण ने ट्विंकल और काजोल के साथ उनके शो पे एक एपिसोड शूट किया है, जिस शो का नाम है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, जो कि अमेजॉन पे आ रहा है अभी। और आप कह सकते हो कि ये कॉफी विद करण का एक मिनी वर्जन है। अब इस पूरे एपिसोड में से ना एक क्लिप सबसे ज्यादा वायरल चल रही है, जिसमें ट्विंकल ये क्वेश्चन पूछती हैं कि इट्स फाइन टू फॉल फॉर समवन योर फ्रेंड डेटेड इन पास्ट। बेसिकली क्या ये सही चीज है कि अपने फ्रेंड के एक्स के साथ डेट करना? और इसी पे इन चारों लोगों को अपनी अपनी साइड्स चूज करनी थी। ग्रीन साइड कि ये यस इट्स फाइन, एंड रेड साइड कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसमें आलिया और काजोल ग्रीन साइड में जाते हैं कि ठीक है अपनी फ्रेंड के एक्स को डेट करना, और ट्विंकल और वरुण रेड साइड चूज करते हैं कि इट्स नॉट राइट टू डेट योर फ्रेंड्स एग्स। बेसिकली ट्विंकल बोलती हैं कि सिस्टरहुड ओवर एनीथिंग, एनी रिलेशनशिप और फन, और वरुण भी हाँ बोलते हैं कि यस वेरी राइट वेरी ट्रू, जिस पे आलिया बोलती है कि नहीं बट वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट ना, वो तो पास्ट था ना। और बाद में आलिया ये भी बोलती है कि वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, यू शुड स्टैंड हियर, मतलब कि यू शुड स्टैंड इन ग्रीन जोन कि यस यस इट्स राइट थिंग टू डेट योर फ्रेंड्स एक्स। बिल्कुल पास्ट में शायद वरुण ने भी ऐसी सेम चीज की है, बस फर्क इतना था कि वरुण का दिख के नहीं आया, आलिया का सबके सामने ही आ चुका है। बिकॉज ऑब्वियसली आलिया मैरिड रणबीर कपूर, जो कि कैटरीना का एक्स रह चुका है, और ऑडियंस के लिए कैटरीना आलिया की अच्छी दोस्त थी बिकॉज वो जिम पार्टनर्स थे। और इस पूरे एपिसोड के रिलीज होने के बाद ना लोग आलिया को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं। वापस से वो जो नेगेटिविटी ट्रोलिंग उसको पास्ट में मिल रही थी वो दोबारा से मिलनी शुरू हो गई है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वरुण को पता है कि ये डायरेक्टली किसकी तरफ इशारा करेगा, ऑब्वियसली आलिया की तरफ। और लोग ये बोल रहे हैं कि वरुण वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ कंट्रोवर्सी अगेन, कि ताकि कहीं तो दिख सके, मतलब कि लोगों को कुछ ना कुछ टॉपिक तो मिले वरुण के बारे में भी बात करने को, जहां वो इतने टाइम से गायब था। और जब मूवी आई भी तो सेकंड हीरो ने रोहित ने बाजी मार ली सारी ऑडियंस का चार्म लेने में। बट स्टिल इसी टाइम पे ना कटरीना की वो एक स्टोरी वायरल हो रही है जो कटरीना ने रणबीर और आलिया की शादी के टाइम पे लगाई थी, जिसमें लिखा था आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट, और आई विल सी इट व्हेन आई बिलीव इट। और ये उसी टाइम का स्टोरी है जब सब लोग आलिया को इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे थे क्वेश्चंस पूछ पूछ के कि कटरीना उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी, जिम पार्टनर्स थे, ये लोग साथ में जिमिंग करते थे। बट स्टिल हाउ कैन आलिया मैरी रणबीर कपूर, जब थोड़े टाइम पहले ही रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि उसके थोड़े टाइम बाद ही रणबीर और आलिया ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। और सब लोगों के दिमाग में सेम चीज ही चल रही थी कि क्या सच में आलिया ने अपनी दोस्त के एक्स के साथ डेट करना शुरू कर दिया, वो भी थोड़े टाइम के अंदर अंदर ही। और ऐसे ही टाइम पे कटरीना की ये स्टोरी कि मैं उस चीज पे तभी विश्वास करती हूँ अगर मैंने वो चीज देखी हो, मतलब कि ये डायरेक्टली इशारा था कि लोगों को समझ में आ गया कि असलियत में क्या चल रहा था भाई। और दैट लाइन जो ट्विंकल ने यूज की थी कि सिस्टरहुड बिफोर एनीथिंग ओवर एनीथिंग, वो डायरेक्टली आलिया की तरफ ही जा रही थी चीजें, क्योंकि कटरीना उसकी दोस्त रह चुकी है। जिसके बाद आलिया को कवर अप करने के लिए बोलना पड़ा था कि वरुण यू शुड ऑल्सो स्टैंड इन दिस साइड। अब लोग वापस से क्या बोल रहे हैं, आलिया की मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि फ्रेंडशिप पे ये अनसेड रूल नहीं होता कि फ्रेंड के एक्स को डेट नहीं करना, फ्रेंड की एक्स की तरफ उस तरीके से देखना भी नहीं, मतलब ये अनसेड रूल होता है दोस्ती के अंदर। और वैसे भी मतलब बॉलीवुड और रियलिटी में बहुत फ़र्क है, बिकॉज़ ये लोग अपनी एक्स के साथ ऐसे आराम से प्यार से बातें कर लेते हैं, अपनी एक्स की करंट के साथ बातें कर लेते हैं, एक्स के साथ अच्छे से बातें कर लेते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, और एक दूसरे के एक्सेस को डेट भी कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिला इंडस्ट्री के अंदर। अब जब ट्रोलिंग स्टार्ट होती है ना, तो लोग गड़े मुर्दे साड़ी उखाड़ने शुरू कर देते हैं एक-एक। आलिया का जो नेचर रहा है, चाहे वो फिल्में छीनना हो दूसरी हीरोइन से, या फिर जब उसकी जगह किसी और एक्ट्रेस की तारीफ होती है तो उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर शुरू कर देना, तो वो इनसिक्योरिटी हमेशा से रही है और लोगों को देखने को भी मिली है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करेगा कि आलिया बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, उसने प्रूव किया है काफ़ी टाइम से। बट व्हेन इट कम्स टू हर रियल लाइफ, जो भी लोगों को सोशल मीडिया पर देखने को मिली है, उसके अकॉर्डिंग तो लोग जितना क्रिटिसाइज आलिया को कर रहे हैं अभी, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है।
मीनवाइल करण कम्स इनटू द पिक्चर और उसके बारे में भी काफी ज्यादा गॉसिप लास्ट टाइम चली थी कुछ महीनों पहले कि हाउ करण वाज डेटिंग सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ एट दैट टाइम वाज आल्सो डेटिंग आलिया। तो बेसिकली ये जो एंगल चल रहा था ट्रायंगल का, इसका कोई सर पैर समझ में ही नहीं आ रहा था। और उस टाइम पे ये भी बोला था कि शायद यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि करण आलिया को हर प्रोजेक्ट में हर जगह फिल्में भी दिलवाते हैं, स्क्रिप्ट्स भी आलिया को सबसे पहले पता चल जाती हैं किसी भी मूवी की, एंड देन शी पिचेस कि इस मूवी को मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। तो ये जो करण और आलिया का रिलेशनशिप है ना, उसमें सबसे बड़ा एंगल सिद्धार्थ मल्होत्रा ही था। मिलान से होके आए थे, उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, कपड़े लेके आए, आईफोन ले आए। तो बी टाउन स्ट्रगलिंग्स एंड इट्स नॉट वेल, ये सारी की सारी स्पेकुलेशंस भी हो सकती है। लेकिन ये सारी की सारी सोशल मीडिया पे जब इंटरव्यू लोग देके चीजें बताने लग जाते हैं ना कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा है, तो जो ऑडियंस है जो घर बैठे उस इंटरव्यू को देख रही है, वो भी सच मानना शुरू कर देते हैं इन सब चीजों को। आपके क्या ओपिनियंस है इस पूरी कंट्रोवर्सी पे कि आलिया का जो ये ओपिनियन था कि इट्स राइट टू डेट योर फ्रेंड्स एक्स, इट इज राइट? डू यू ऑल सपोर्ट दिस थिंग और नॉट? Do comment, like, share, and subscribe.